Students, today we will discuss the next root of example of parental root. In last lecture we discussed the four roots: subcutaneously root, intramedullary root, intra-articular root and intra-artery root. In this lecture we discuss the intramuscular root. जो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रामस्कुलर रूट जो एब्रिविएशंस है वो क्या इंट्रामस्कुलर रूट के जो इंट्रामस्कुलर रूट है उसको हम लोग उसका एब्रिविएशन क्या है, IM से हम लोग इस जो रूट है उसको डिफाइन करते हैं। IM इसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। अब जो इंट्रामस्कुलर रूट है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो इंट्रामस्कुलर रूट्स हैं ये हमारे पास जो हम लोग इस रूट को जो इंजेक्शंस हैं वो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो है स्केलेटल मसल्स में। जो हमारे पास यहाँ स्केलेटल मसल्स में जो मसल्स में हम लोग जो डायरेक्ट जो इंजेक्शन है वो अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट्स को। जो IM रूट है वो क्या, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू स्केलेटल मसल्स। Solution of drug डायरेक्टली, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ड्रग है उसको हम लोग डायरेक्टली इंजेक्टेड कहाँ पर करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स है उसमें हम लोग डायरेक्टली जो IM रूट से जो भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में ड्रग होगी, सॉल्यूशन फॉर्म में जो हमारे पास ड्रग होगी उसको इंजेक्ट कर देंगे। अब जो स्केलेटल रूट में हम लोग ड्रग इंजेक्ट स्केलेटल मसल्स में करेंगे कहाँ पर, एक तो डेल्टॉइड एंड दूसरा ट्राइसेप्स में। जो हमारे ये शोल्डर्स है इसके ऊपर हम लोग जो है मसल्स में ड्रग को IM रूट से इंसर्ट कर देते हैं, इंजेक्टेड कर देते हैं। अब स्केलेटल मसल में जो हम लोग जो किस रूट से कहाँ पर इंजेक्शंस लगाएंगे, डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स में। डेल्टॉइड एंड ट्राइसेप्स हम लोग ड्रग अप्लाई करते हैं। जो IM रूट है, IM रूट में जो इंजेक्शंस है हम लोग प्रेफर्ड करते हैं मोस्टली, क्योंकि जो IM रूट्स हैं हम लोग मोस्टली इसमें क्यों इंजेक्शंस इस रूट के थ्रू देते हैं, बिकॉज मसल्स हैव लार्ज नर्व, जो है मसल्स में ज़्यादा नर्वस सिस्टम्स होते हैं, नर्व्स होती हैं जो जल्दी न्यूरॉन जो नर्व्स ब्लड वेसल्स होती हैं जो जल्दी ड्रग को अब्सॉर्ब कर लेती हैं और हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में इंसर्ट करती हैं और इजीली जो है इफेक्ट है वो शो कर देते हैं। हम लोग IM रूट से जो ड्रग्स हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं मोस्टली, क्योंकि जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है नर्व ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स में जो ड्रग है वो इजीली चली जाती है, जल्दी चली जाती है, ब्लड में बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, जिससे जो इफेक्ट है वो जल्दी शो होने लग जाता है अपने ड्रग का। नेक्स्ट हमारे पास है जो हम IM रूट है, IM रूट के थ्रू जो इंजेक्शंस देते हैं उसमें कितनी वॉल्यूम तक हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे हमने जो सबकुटेनियस रूट किया था, सबकुटेनियस रूट में क्या था कि हम लोग 1 या फिर 1 ml और 2 ml तक जो ड्रग है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और अब जो IM रूट है, IM रूट में हम जो ड्रग है वो
सिरिंजेस हैं उनमें फिल करेंगे जो हम लोग अप्लाई करते पेशेंट्स को IM रूट से। उसमें जो उसका वॉल्यूम है वो 10 ml तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है जो IM रूट है। IM रूट के थ्रू हम लोग ऑयली इंजेक्शंस दे सकते हैं। ऑयली इंजेक्शंस जो ऑयल टाइप में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंशंस दे जो हैं वो दे सकते हैं। इसमें जो ऑयली और सस्पेंशन रूट जो हम लोग इंजेक्शंस देते हैं, ड्रग हम लोग देते हैं पेशेंट को, वो स्लोली एब्जॉर्ब होती है, वो धीरे धीरे बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होगी, वो क्विकली अपना एक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाती। उसके बाद है हमारे पास जो एडवांटेजेस क्या हैं इसके इंट्रामस्कुलर रूट के। इंट्रामस्कुलर रूट अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या वो हम लोग देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है इंट्रामस्कुलर रूट के? इट इज रिलायबल। ये क्या है, हम लोग इस रूट से जो भी इंजेक्शन देते हैं उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो है उन पे हम लोगों को ये मतलब इतना ट्रस्ट होता है कि इस रूट से जो है हमारा जो इफेक्ट है वो ड्रग का प्रॉपरली मिलेगा हमें। फर्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है, इट इज रिलायबल। रिलायबल। दूसरा एब्जॉर्प्शन रैपिड। जो हमारे ड्रग्स हैं उसमें जो इजीली ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, रैपिडली एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इसलिए जो हम लोग इस रूट से मेडिसिन को देते हैं। ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज था। सेकंड है एब्जॉर्प्शन रैपिडली। रैपिडली जो ड्रग है वो उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगर जब रैपिडली एब्जॉर्प्शन होगी तो उसका जो इफेक्ट है ड्रग का वो भी हमें रैपिडली मिलने लग जाता है, जल्दी मिल जाता है, जिससे हमारी जो है ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी जो डिजीज़ है उसकी इन्फेक्शन में, डिजीज़ में, और हमारी जो है डिजीज़ वो इजीली जल्दी ट्रीट हो जाती है। थर्ड हमारे पास जो है एग्जाम्पल एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज है हमारे पास जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, जहाँ माइल्ड इरिटेंट्स होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, कैन बी इंजेक्टेड दिस रूट। जो हमारे पास सोल्यूबल सब्सटेंस जहाँ माइल्ड इरिटेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो सस्पेंशंस हैं जो हमारी मेडिसिन में डोज है, ड्रग्स हैं, उनको हम इस रूट से प्रोवाइड करवा सकते हैं। soluble substance irritant जो ड्रग्स हैं, soluble substances हैं, या फिर जो सस्पेंशन है, उनको हम इस रूट से इंट्रा जो मस्कुलर रूट से पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामस्कुलर रूट की डिसएडवांटेजेस। ये थे हमारे 3 एडवांटेज। एक तो ये हम इस रूट से जो भी मेडिसिन देते हैं ये रिलायबल होते हैं, मतलब ट्रस्टेड होते हैं कि इस रूट से जो भी मेडिसिन हम लोग देते हैं वो अपना प्रॉपरली 100% जो इफेक्ट है वो शो करेंगे। नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन इजीली रैपिडली हो जाती है। जो सोलुबल सब्सटेंसेस हैं, माइल्ड इरिटेंट जो ड्रग्स हैं,
या फिर जो सस्पेंशंस हैं उनको हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे हम। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है पेनफुल, जो इस रूट से हम लोग मेडिसिन देते हैं ये पेन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है हमारा पेनफुल रूट है, ये पेन क्रिएट करता है। सेकंड जो सेकंड है हमारा डिसएडवांटेज। जो सेकंड डिसएडवांटेज है ये लोकल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। लोकल जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है या टिश्यूज है, जो हमारे टिश्यूज हैं उनको उनकी नेक्रोसिस कर देता है। जहाँ पर भी हम लोग जिस साइड पे इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, वहाँ पर क्या है इसकी डिसएडवांटेज लोकल इन्फेक्शन अकर कर देते हैं। लोकल इन्फेक्शन एंड जो टिश्यूज हैं उनकी नेक्रोसिस कर देते हैं। और टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्स्ट है जो हमारे थर्ड इसकी जो एग्जाम्पल डिसएडवांटेज है, जिस भी साइड पर हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के, अगर वो हमारे वहाँ पर गलत जो है रोम जो साइड पे लग जाए, अगर किसी नर्व में लग जाता है तो उससे क्या होता है नर्व डैमेज हो सकती है या फिर नर्व इंजरी हो सकती है पेशेंट्स को। इसलिए जो इंट्रामस्कुलर हम लोग इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए स्पेसिफिक हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी साइड पे उसकी टेक्निक को प्रॉपरली हमें होनी चाहिए कि कौन सी साइड पे हमने इंजेक्शन जो प्रोवाइड करवाना है। अगर हम लोग रॉन्ग साइड पे इंजेक्शंस लगा देंगे उससे जो पेशेंट्स के नर्व इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। थर्ड है नर्व इंजरी। जो नर्व इंजरी के चांसेस हो जाते हैं अगर हम लोग जो प्रॉपरली साइड पे नहीं लगाएंगे तो वो नर्व से क्या है ब्लड आने लग जाता है अगर वहाँ पर लगाते हैं, और वहाँ पर क्या स्वेलिंग हो जाती है पेशेंट्स के और पेन क्रिएट होने लग जाता है। उसके बाद है जो हमारे पास इंट्रामस्कुलर जो रूट है उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है जो इंट्रामस्कुलर रूट है इसमें हम लोग जो भी इंजेक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो इंजेक्शंस वैक्सीन्स हो गए या फिर एंटीबायोटिक्स हैं जो वो हम लोग इस रूट से इंट्रामस्कुलर रूट से पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है इंट्रामस्कुलर रूट की? एग्जांपल है इसमें हमारे जो एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स वो हम लोग आईएम रूट के थ्रू पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अदर स्पेशल टेक्निक्स, जो हमारे पास इस रूट से जो डिसएडवांटेजेस जो हमने रूट से डिस्कस किए इनसे जो डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं उसको हम लोगों ने स्टडी किया। स्टडी करने का हमने जो अदर रूट्स है वो बनाए, स्पेशल जो रूट्स है वो बनाए कि पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ट्रीटमेंट के टाइम या मेडिसिन लेते टाइम, उससे जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो
उसको हम लोगों ने उसको सॉल्व करने के लिए न्यू रूट्स बनाए थे। जो अदर स्पेशल ड्रग्स है उनमें जो हमारे पास रूट्स थे उसमें जैसे एग्जांपल है ऑस्मोटिक पंप। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें ऑस्मोटिक पंप है। ऑस्मोटिक के बाद हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है प्रोजेस्टेरोन आर्ट, जिसमें हमारे पास जो इन रूट से हम लोग मेडिसिन देते हैं उसमें जो पेन है, पेन कम होता है और जो ड्रग्स है वो लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट शो करती है। ये जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग जो रूट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रूट्स को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो है क्लासिफिकेशन की थी। क्लासिफिकेशन के बाद हमने ओरल टॉपिकल रूट डिस्कस किया था और फिर हमने किया था जो पेरेंटल रूट की जो आगे उसकी सब डिविजन्स थी उन रूट्स को डिस्कस किया था। ये हमारा जो पेरेंटल रूट है ये हमारा यहीं पर फिनिश हो गया और हमारा जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर फिनिश्ड हो गया। थैंक यू।